राजलदेसर की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर नगर पालिका का किया घेराव, पालिका के आगे दिया धरना। नगर पालिका के खिलाफ जमकर हुई नारेबाजी, 5 दिन का दिया अल्टीमेटम, पुलिस का जाब्ता रहा तैनात, मौके पर पहुंचे तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। राजलदेसर कस्बे की विभिन्न जन समस्याओं और वार्ड परिसीमन में अनियमितताओं को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा, कामगार समाज, भीम आर्मी, RLP आदि संगठनों के द्वारा नगर पालिका का घेराव किया गया और धरना प्रदर्शन किया गया। उपस्थित लोगों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने आरोप लगाया कि परिसीमन के दौरान भारी हेराफेरी की गई है। SC के वार्डों को काफी निशाना बनाते हुए 3 वार्डों को मिलाकर एक बना दिया गया है और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। पालिका द्वारा कई विकास कार्यों के वर्क ऑर्डर जारी नहीं किए जा रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में अब तक एक भी आवेदन स्वीकृत नहीं किया गया है। काफी जगह पर सड़क, नाली, झेकरा, ग्रेवल रोड जैसी सुविधाओं से वंचित हैं। कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत से बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार, काफी घोटाले हुए हैं। जनता परेशान है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस का भारी बल मौजूद रहा। अधिशासी अधिकारी अनुपस्थित होने के कारण मौके पर तहसीलदार हरदीप सिंह भी पहुंचे और काफी देर तक तहसीलदार और धरना दे रहे लोगों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं तहसीलदार ने बाद में धरना स्थल पर आकर ज्ञापन लिया। अखिल भारतीय किसान सभा के तहसील अध्यक्ष कामरेड भादर भामू, लाभचंद सोनी, श्रवण बारूपाल, कालूराम तंवर, पार्षद मिर्जाराम मेघवाल और तिलोक चंद मेघवाल, हेमराज, रतनलाल बिजारनिया और सावरमल पड़िहार, बीजू कड़वासरा, हरिराम भामू सहित सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति उपस्थित रहे। वार्ड नंबर 26। क्या करना आज धरने को लेकर? धरने को लेकर वार्ड के परिसीमनों को लेकर हम लोगों ने सब जगह लिखित में शिकायत की। जोधपुर कोर्ट भी गए थे, कोर्ट ने आदेश भी दे दिया 1 महीने का, वो टाइम भी गुजर गया, आज तक तो कुछ हुआ नहीं है। मेरे को लगता है कुछ होगा भी नहीं, जैसे इन लोगों ने किया है वही होगा। जब तो मांगे नहीं मांगी जारी रहेगा धरना, आपका धरना जारी रहेगा, हम इन लोगों के साथ हैं। मदन दादिज के साथ श्री भगवान सोनी की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो मैं आपको पत्रकार महोदय, मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप राजलदेसर की जो भी समस्या और मांग होती है वो आप आगे तक पहुंचाते हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजलदेसर नगर पालिका में एक तो वार्ड परिसीमन में जो हेराफेरी हुई है, गड़बड़ी की गई है, ऐसी वार्डों को टारगेट किया है मुख्य तौर पर। 3 वार्डों को मिलाकर एक वार्ड बना देना और ये बड़ी अलोकतांत्रिक है, ये इन्होंने हर धर्मिता दिखाई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जो नगरपालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है वो तो हद पार कर दी, सीमा पार कर दी। और प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइलें हैं, वो काफी फाइलें पड़ी है, वो निकाल नहीं रहे हैं। कई बार इनको कहा तो वो जैन है, वो बोल रहे हैं कि मेरा डबल पद है, बिदासर में ईओ का पद और है और यहाँ पर मैं काम करने में असमर्थ हूँ, तो उसकी जगह कोई दूसरे आदमी को क्रमनित करना चाहिए, दूसरा आदमी लगाना चाहिए। कोई काम है, अगर आवासीय से कोई मकान बन जाए कोई गरीब के तो अच्छी बात है, और मकान कोई बनता है तो उसमें भी ये लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार हमने देखा है नगर पालिका के अंदर है कि बगैर काम किए हुए बिल बनाकर पैसा उठा लेना। 72 दिन तक पीछे धरना रखा भाई लाभचंद सोनी ने, तो भी कोई ऊपर तक सुनाई नहीं हुई। उसका कारण एक ही है कि यहाँ के कांग्रेस बीजेपी के नेता, यहाँ के नगर पालिका के जो नेता है वो सब एक ही है, इनकी आपसी में सेटिंग है। और नए अपने जो विधायक है, तुषाराम है चाहे अभिनेश ही है, वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक, वही इस जांच पर, भ्रष्टाचार की जांच पर नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो सब लिप्त है, उनको सबको अपता है, वो पहुंच रहा है, वो कोई बोल नहीं रहे। तो इसका जवाब आज हमने नगरपालिका का घेराव किया है। अभी ईओ है कुंदन देथा, वो आज आया नहीं है, अगर वो आता है तो देखते हैं, नहीं ना हमें रतनगढ़ SDM को यहाँ पर बुलाएंगे और जो वार्ड परिसीमन में जो गड़बड़ी की है वो हमें मांग रखेंगे और तो भ्रष्टाचार के जो खिलाफ हमारी जांच है उनके बारे में उनको अवगत कराएंगे और ये लड़ाई है वो डट कर लड़ेंगे। और हमारे साथ मैं अखिल भारतीय किसान सभा से हूँ और RLP के लोग हैं, भीम आर्मी के हैं, कामगार सभा के हैं और साहूकार शरीफ आदमी है, वो कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी आदमी हमारे साथ है। लेकिन जो वो चोर है, चोर हमारे साथ नहीं है, वो यहाँ पर सिर्फ आकर देख कर जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं।
और क्या नहीं वो देकर जाती नहीं, उनकी आगे उनका सफाया तो होगा। राजलेश्वरी की जनता ने अभी सोच लिया है कि आगामी चुनाव में इन चोरों को कड़ा जवाब देंगे। इनको एक भी वार्ड ये चोर जिस आदमी को खड़ा कर देंगे कि ये मैं खड़ा कर रहा हूं, तो वो आदमी जीतेगा नहीं, मैं बोल रहा हूं, क्योंकि राजलेश्वरी की जनता का मैं माहौल देखा है। तो आगामी चुनाव में इन चोरों को जवाब मिलेगा। नगर पालिका में जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस और बीजेपी के चेयरमैनों ने मिलकर, सबने मिलकर, तो वो भ्रष्टाचार इनका आगामी बंद करेंगे और सभी वार्डों में अच्छे आदमी है वो लड़ाएंगे, जो इस नगर पालिका में भ्रष्टाचार बंद हो सके और वो पैसा, बजट का पैसा आता है, वो विकास के कार्यों में लग सके। और आपने पिछले दिन भी प्रदर्शन किया था और आपने कहा था कि अगर नगर पालिका में कोई कार्य नहीं होता तो हम नगर पालिका के गेट है वो बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे। बिल्कुल। तो इस रूपरेखा क्या है सर? बिल्कुल करेंगे सर। आज अगर ईओ नहीं आएगा तो हम गेट बंद कर एसडीएम साहब को फोन करेंगे, एसडीएम साहब को कहेंगे कि साहब आप आ जाओ, हमारी बात है आप सुन लो, वरना हमें इस गेट के ताला लगाएंगे। हम तो लगा देते हैं, हम तो बैंक के लगा देते हैं, बिजली बोर्ड के लगा देते हैं, हमारे वो कोई दिक्कत नहीं। हम लड़ने वाले लोग हैं। अगर भगत सिंह डर जाता मुकदमे केस से तो वो देश है वो आजाद नहीं होता, वो असेंबली पर बम नहीं फेंकता। अगर वो ड्रॉप होता तो वो असेंबली में बम है वो नहीं फेंक सकता। तो हम तो भगत सिंह के वंशज है, हमें कोई डर नहीं है, हमें जेल से फांसी से कोई डर नहीं है। और न हमें हमने कभी 1 रुपया खाया है, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है। अगर जो पैसा खाता है, भ्रष्टाचार करता है, वो नहीं बोल सकता, वो गेट बंद नहीं कर सकता। हम तो इनके जूते मार सकते हैं, गेट बंद कर सकते हैं, जेल में जा सकते हैं, फांसी पर टूट सकते हैं, हमारे वो कोई दिक्कत नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद। मैं पार्टीबाजी से ऊपर उठकर कस्बे के हित में भ्रष्टाचार के विरुद्ध बोलने वाले तमाम लोगों के इन लोगों के साथ हूँ। पिछले और ये लोग भ्रष्टाचार की जांच की और नगरपालिका में हो रहे करप्शन का विरोध कर रहे हैं, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। पिछले दिनों नगरपालिका में आपको मालूम है कि नगरपालिका अध्यक्ष गंगा देवी ने प्रमुख शासन सचिव को लिखकर एक शिकायत की थी कि राजलदेसर नगरपालिका में 4 करोड़ रुपए बिना कोई काम हुए पैसे वो उठा लिए गए थे। उसके बदले में किसी भी वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ। 4 करोड़ का तो ये जानकारी है और ये रकम है, बड़ी है रकम, जांच होगी तो पता चलेगा। तो प्रमुख शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग ने जिला कलेक्टर को लिख के जांच के आदेश दिए थे, उसमें भी आज तक कुछ नहीं हुआ। नगर पालिका में बिना कोई काम हुए अमर्यादित तरीके से लूट हो रही है। सरकार बिल्कुल सुनाई नहीं कर रही है। क्षेत्रीय विधायक और लोकसभा सदस्य जो रूलिंग पार्टी के जो विपक्ष के हैं वो भी विरोध नहीं कर रहे हैं। अब जनता अकेली क्या कर सकती है? अब जनता को तो खूंटा चाहिए, विरोध करने के लिए भी खूंटा चाहिए। अभी बहादुर भाई कह रहे थे हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, ये सरकार के लोग हैं, इनके पास बहुत मशीनरी है, ये अंदर डाल देंगे, ये मुकदमा कर देंगे, ये दूसरे मुकदमे लगा देंगे। तो सरकार के लोगों के द्वारा सरकार के लोगों द्वारा किए जा रहे करप्शन का विरोध करना कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। रही एक बात मैं परिसीमन की कहूंगा, इन लोगों ने परिसीमन करवाया है। परिसीमन के अंदर ये लोग जो अनुसूचित जाति के वार्ड थे वो 1700 से 1800 लोगों का एक वार्ड बनाया है। मतलब 700-800 लोगों से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, 1700 से मतलब 3 प्रतिनिधि चुनने जाने हैं वहां एक, मतलब इन्होंने 6 अनुसूचित जाति के वार्डों को सिर्फ 2 ही वार्डों में समेट दिया ताकि अनुसूचित जाति के लोगों का नगर पालिका में प्रतिनिधित्व कम हो सके। उसके विरुद्ध राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है, लेकिन निर्देशों की भी अभी तक अवमानना हो रही है। धन्यवाद। सर, आप आरएलपी पार्टी के लीडर हैं और अभी आप जो भ्रष्टाचार हो रहा है नगर पालिका में उसको लेकर आज धरना दे रहे हैं, क्या कहना है? सर, हमारा आज ये भ्रष्टाचार के खिलाफ धरना प्रदर्शन है और ये जो भी राजलेश्वर के अंदर सिर्फ कागजों में विकास कर रहे हैं। राजलेश्वर के अंदर इनके वो एक बीजेपी वालों के जो वो पार्षद है वो तो 40% खा रहा है। हमारी राजलेश्वर नगर पालिका तो 95% खा रही है। सब 5% मात्र से काम करवा रही है। 95% का भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है और इन लोगों को अभी भी होश में आ जाना चाहिए। यहाँ पे वर्तमान विधायक है वो भी यहाँ के जो कांग्रेस के मेंबर है वो लिखित में देते हैं, उनको शिकायत करते हैं, फिर भी वो पर्ची वहाँ तक वर्तमान विधायक तक ही सीमित रह जाती है, आगे नहीं जाती है, ना कोई जांच होती है ना कुछ और होता है। दूसरी बात ये पूर्व विधायक है, उनकी पूरी हेराफेरी चल रही है, उन्हीं के इशारे पर राजलेश्वर नगर पालिका पूरी हेराफेरी चल रही है, उन्हीं के इशारे पर पूरा काम हो रहा है। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि हम आज राजलेश्वर तो आज भी गुलाम है साहब। इन लोगों ने गुलाम बना दिया राजलेश्वर को। आज हमारा देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, 1947 से हमारा देश आज़ाद हुआ था,
लेकिन राजलेश्वर आज भी गुलामी कर रहा है इन लोगों की, क्योंकि यहाँ पे न नाली का काम होता है न रोड का काम होता है। कहीं भी आज पुलिया का इन्होंने पेमेंट उठा लिया, अभी पीछे इसका रोड लाइट का इन्होंने 24 लाख रुपए पेमेंट उठाया पिछले महीने। राजलेश्वर में कहाँ पे रोड लाइट लगाई है, कहाँ पे क्या काम किया आप खुद समझ सकते हो। और दूसरा, यहाँ पे राजलेश्वर के अंदर कोई भी व्यक्ति मुद्दा उठाता है, लाभचंद जी सोनी यहाँ पे 3 महीने तक पीछे धरने पे बैठे रहे थे, मीडिया बंधुओं ने वहाँ हॉस्पिटल के लिए धरने पे लगाया था, तो इन पे इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए। क्या ये राजलेश्वर के अंदर मीडिया बंधु वालों के ज्यादा लोग परेशान होते हैं क्या? उन्हीं की ज्यादा बीमारी की दिक्कत है क्या? लेकिन राजलेश्वर के लिए हर चीज के लिए सवाल उठाने वाले पे ये लोग क्या उसको टारगेट करते हैं, उसको निशाना बनाते हैं। तो मैं आप सभी छोटे बड़े सभी संगठनों को साथ लेकर के सभी से अपील करता हूँ, सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूँ कि आओ हमारे गांव को एक नई दिशा और दशा देते हैं, वो गांव के लिए एक अच्छी लड़ाई लड़ते हैं। इन लोगों को ये नहीं मालूम कि हम हनुमान जी के सिपाही है, हनुमान जी के साथ बड़े बड़े नेता है, वो रात में तुत्ती बोलते बिना चप्पल पहने जूते पहने आते हैं। तो अभी तो हमारी ये शुरुआत है, आगे देखते हैं क्या होता है। सर, इनकी अकल ठिकाने ले भी बताया गुलाम है, तो गुलामियों की जंजीरें हैं वो कब टूटेगी? सर इस साल लगभग इनका किया हुआ काम इनके दिमाग ठिकाना कर देगा। राजलेश्वर की जनता होश और हवास में आ चुकी है। राजलेश्वर जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है और पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ेगी। और आने वाले चुनाव में इनको बीजेपी और कांग्रेस, ये नागनाथ श्यामनाथ, इन दोनों का दिमाग ठिकाना कर दिया जाएगा और राजलेश्वर के अंदर तीसरी पार्टी का बोर्ड बनेगा, नगर पालिका बनेगी और राजलेश्वर की जनता 5 साल आने वाले समय में काम करके दिखाएगी। उसी के बलबूते पे हमारी आगे की योजना रहेगी, रणनीति रहेगी। धन्यवाद।